लोगों ने कथा में सुना कि धुंधकारी नाम का एक पतित था पापी, जिसने अपने माता और पिता को सताया और जब वो सता करके मरा तब वो क्या बना? प्रेत। क्या बना मैया? प्रेत बना। और जब प्रेत बना तो भटकने लगी उसकी अंतरात्मा, प्रेतात्मा। अब उसका उद्धार नहीं हो रहा था। जो अपने माँ बाप को सताएगा वो क्या बन जाता है? प्रेत। कुछ लोग कहते हैं ना महाराज जी भूत प्रेत होते हैं क्या? भाई भूत प्रेत जैसे मनुष्य योनि है, जैसे कुत्ता भी एक योनि है, कुत्ते की योनि, बिल्ली की योनि, 84 लाख योनियां हैं। कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, पशु, पक्षी सब बनना है। ऐसे प्रेत भी एक योनि है, प्रेत योनि। जो व्यक्ति पापी है, जो व्यक्ति इस धरती पे अधर्म अधिक करता है, वह व्यक्ति प्रेत बन करके भटकता है। भूत अलग होता है, प्रेत अलग होता है, पिशाच अलग होता है, डाकनी अलग है, पिशाचनी अलग है और चुड़ैल अलग है। सब अलग अलग हैं। एक और होता है सबसे खतरनाक, वो होता है ब्रह्म राक्षस। वो क्या होता है? ब्रह्म राक्षस सब नहीं बनते। जो व्यक्ति ये केवल पतित ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण ही ब्रह्म राक्षस बनेगा। कौन सा ब्राह्मण? जो अपने ब्राह्मण होकर भी मांस, शराब, पर स्त्री, गलत आचार विचार है, भ्रष्ट हो चुका है पथ से, अपने ज्ञान के घमंड में डूबा है, ऐसा पतित व्यक्ति ब्रह्म राक्षस होगा। और आप सब लोग यदि अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो प्रेत योनि में पहुंच जाएंगे, भूत बन जाएंगे। जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष के संग संबंध जोड़ती है, ऐसी नारी चुड़ैल हो जाती है। जो सास ससुर की सेवा नहीं करती, ऐसी नारी चुड़ैल तो बनेगी पर रौरव, महारौरव नरक भी है। ईश्वर का जेल बड़ा खतरनाक है, यहां का जेल इतना खतरनाक नहीं है। भगवान के घर का जेल बड़ा खतरनाक है। इसलिए बचना है तो पापों से बचिएगा, क्योंकि ईश्वर के यहां पापों का हिसाब भोगना ही पड़ता है, कोई भी क्यों ना हो। अजामिल प्रेत बना तो किसी ने कहा महाराज अब हमने गलती कर ली तो क्या हमें भी भोगना पड़ेगा? बोले एक उपाय है, आप भागवत सुन लो, आप भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो, आपको पाप नहीं भोगना पड़ेगा। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला सकती है, जंगल को जला सकती है, ऐसे भगवान की कथा और भगवान का नाम बड़े से बड़े पापी को भी पुण्यात्मा बना सकता है। तो भगवान की शरणागति में बड़ा बल है। और ये हम नहीं कहते, गीता कहती है कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तेरे सारे पापों का नाश करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। कौन कह रहा है ये? भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पाप से मुक्त कौन कर सकता है? अजामिल बहुत बड़ा पापी था, पाप से मुक्त किसने किया? इसलिए पाप से मुक्त केवल भगवान कर सकते हैं। तो जो भागवत सुनेगा, जैसे धुंधकारी जब मर गया प्रेत बना और उनके भैया गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई, तो भागवत सुनते ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के धाम चला गया। पार्षद आए लेने, विमान पर बैठ के गया। इसलिए जो भी अपने पूर्वजों के निमित्त भागवत जी का अनुष्ठान कराते हैं, भागवत जी सुनते हैं, पोथी पाठ कराते हैं, उनके पितर, उनके पूर्वज भी प्रेत योनि से निकलकर भगवत धाम चले जाते हैं। जिस योनि में होते हैं वहां से उनकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ भागवत जी के पाठ बहुत सारे भक्तों ने बिठाए हैं। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पुनः भागवत जी के पोथी पाठ आप करा सकते हैं। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। यह कार्य हर पुत्र को कर लेना चाहिए, जीते जी भी कर लेना चाहिए।
मरने के बाद तो ठीक है, कोई कराए ना कराए। अब जैसे हमारी मैया हैं, अपने स्वर्गीय पति के लिए भागवत सुन रही हैं, तो उनकी तो परम गति होगी ही। इसलिए जीते जी सुन लेना अच्छा है, पर नहीं सुन पाओ तो फिर ऐसी पत्नी हो या ऐसा पति हो, ऐसा बेटा हो जो फिर मरने के बाद जिम्मेदारी से अपने बाप के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए भागवत जी का अनुष्ठान कराए। अब कराएं तब तो अच्छा हो, नहीं कराएं तो। इसलिए कहता हूं कि अपने पुण्य का काम जीते जी कर लो। कुछ काम जीते जी कर लो, कुछ काम बच्चे संस्कारी होंगे तो मरने के बाद जो है वो हो ही जाएगा। इसलिए भागवत जी हमारी मैया अमेरिका से आकर श्रीमती धनुबेन पटेल जी मैया कथा सुन रही हैं। आप बहुत बड़ा पुण्य कर रही हैं। आज मैया जी ने वृद्ध माओं के भोजन के लिए, संतों के भोजन के लिए, अखंड रसोई के लिए, गौ माता की सेवा के लिए भी बहुत सहयोग किया है हमारी मैया जी ने। एक बार ताली बजाकर हमारी मैया का स्वागत वंदन करें कि मैया देखो अमेरिका से आकर यहाँ ये पुण्य कर रही हैं, आप भी पुण्य जरूर कर लीजिएगा। मनुष्य का धर्म क्या है? भागवत जी में जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का भागवत जी में ध्यान किया गया है। हम लोग किसका ध्यान करते हैं? भैया बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। भैया सब बैठे हैं ना? सब बैठ जाओ, खड़े ना रहो, शांति से बैठो। मैया शांति से सुनो मेरी माँ। सत्यम परम धीमहि। ध्यान किसका किया जाए? भगवान कैसे हैं? सत्यम परम। परम सत्य कौन है? परम सत्य हम नहीं हैं, परम सत्य आप नहीं हैं, परम सत्य ये जगत नहीं है। परम सत्य, परम सत्य, परम लग गया मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं है। एक होता है सत्य और एक होता है परम सत्य। एक होती है भक्ति, एक होती है पराभक्ति, जिससे ऊपर कुछ नहीं। जहां परम लग गया वो सबसे हाई है, उससे ऊंचा तो सत्य तो है, पर भगवान कैसे हैं? सत्यम परम, परम सत्य है। ये संसार जो है और संसार की जो वस्तु है, कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति, आप कोई भी चीज देख लीजिए, संसार की हर वस्तु और संसार का हर व्यक्ति बदल रहा है। संसार भी क्षण भर में बदल जाता है, परिवर्तनशील है। लेकिन भगवान को क्या कहा गया है? सत्य। भगवान परम सत्य है। कैसे हैं भगवान? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। कैसे हैं भगवान? लक्ष्मीकांतम कमलनयनम। भगवान है लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी जिनके चरण दबा रही हैं, और कमल की तरह प्रभु के नयन हैं, कटीले। भुजग शयनम, भुजग शयनम मतलब शेषनांग भगवान पर शयन कर रहे हैं। कैसे हैं? शांताकारम। कैसे हैं भगवान? शांताकारम। भगवान बिल्कुल शांत हैं। भगवान कैसे हैं? परम शांत, शांत हैं। अच्छा, लोग कहते हैं हम अशांत हैं।
भाई अशांत हो तो जो शांत है उसकी शरण में जाओ। तो शांत कौन है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं, जो विश्व को धारण कर, देखो विश्वाधारम गगन सदृशं, जो कैसे हैं? गगन के समान। गगन मतलब कितना बड़ा है, आकाश कितना बड़ा है, आकाश का कोई आदि और अंत, ऐसे भगवान का भी कोई आदि अंत नहीं। विश्वाधारम गगन सदृशं मेघ वर्णम, मेघ मतलब सांवले, मेघ बादलों की तरह, मेघ वर्ण है भगवान, सांवले श्याम वर्ण। शुभांगम, जिनके हर शुभांगम, हर अंग कैसे हैं? शुभ लक्षणों से युक्त, शुभ है भगवान के हर अंग कैसे हैं? शुभांगम मतलब शुभ, भगवान के चरण शुभ, हाथ शुभ, दर्शन शुभ, शुभ ही शुभ। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग भीर ध्यान गम्यम, योग भीर ध्यान का अर्थ है बड़े बड़े योगी भी जिनका ध्यान जल्दी से कर नहीं पाते, जिन योगियों के ध्यान में भी भगवान जल्दी आते नहीं हैं, ऐसे वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम, जो सब लोकों के और सबके नाथ हैं, ऐसे भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। वही है सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। कैसे हैं भगवान? परम सत्य। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान परम शांत है, इसलिए जीवन में शांति चाहिए तो भगवान श्रीमन नारायण की शरण में जाइए। जो भगवान की शरण में है वो बड़े शांत हैं। कैसे हैं भगवान? शांत, ऐसे भगवान। तो सत्यम परम, परम सत्य भगवान ही है, इसलिए उस सत्य परमात्मा की शरण में चलो, झूठे संसार में उलझे ना रहो। अच्छा, अब ये बताओ कि भगवान परम शांत हैं और सत्य हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान ने जब ये संसार बनाया तो भगवान को सामान कहां से लाना पड़ा? जैसे आपके शरीर में हड्डी है, मांस है, आंखें हैं, तो भगवान, आपकी आंखें आपको किसने दी? जोर से। और हड्डी किसने दी? और मांस और खून? भाई साइंस इतना एक्टिव हो गया है लेकिन ब्लड नहीं बना पा रहा है। बताओ क्या विज्ञान, ऐसी कोई मशीन आई जिस मशीन में पानी डालो तो ब्लड हो जाए? बोलो हाँ। आप रोटी खाती हो ना तो ब्लड बन जाता है, चावल खाती हो ना ब्लड बनता है, फल फूल खाते हो ना ब्लड बनता है। तो एक मशीन में रोटी डाल दो, ब्लड निकलना चाहिए। भाई साइंस तो बड़ा तरक्की कर गया, पर साइंस ब्लड नहीं बना पा रहा है। बोलो हाँ। इसलिए जब किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उसका अपना ही या कोई व्यक्ति जो दान करता है, डोनेट करता है ब्लड, उसका ब्लड चढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके हड्डी, मांस, खून, ये सब परमात्मा कहां से लाते होंगे? कहीं तो फैक्ट्री होगी ना ईश्वर की, ब्लड की सप्लाई हो रहा है। कहीं तो दूध की फैक्ट्री होगी, दूध सप्लाई हो रहा। विज्ञान दूध भी तो नहीं बना पाया अपना। बोलो हाँ। दूध तो छोटा बच्चा पैदा होता है, माँ के आंचल से दूध निकलता है, फिर डॉक्टरों वाला जो बच्चे के लिए है वो तो है, लेकिन मुख्य तो माँ का दूध ही हेल्दी है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान जो है हम सबके भीतर बैठ करके, हम सबके भीतर रह करके ये सारा काम करते हैं। वही परम सत्य,
जो इस संसार को चला रहे हैं, भगवान करते क्या है? यही करते हैं। रोज सृष्टि उत्पत्ति कर रहे हैं, सृष्टि का पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं। भगवान बहुत बिजी हैं, इसलिए तो लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं, प्रभु आप बहुत काम करते हैं, थक गए होंगे। बहुत काम करते हैं भगवान। देखो ना, आपको बना दिया और अब आपका पालन भी कर रहे हैं, टाइम आने पर संहार कर देंगे। आप ईश्वर की ओर देखो ना देखो, पर हर क्षण भगवान आपकी ओर देख रहे हैं। आप ईश्वर की आवाज सुन पाओ ना सुन पाओ, पर भगवान हर पल आपकी आवाज सुन रहे हैं। आप ईश्वर के व्यवहार को देख पाओ ना देख पाओ, पर आपके हर व्यवहार को ईश्वर देख रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए भगवान परम सत्य हैं और उनके काम क्या है? यही काम, उत्पत्ति पालन संहार। भगवान अपने आप को 3 रूपों में डिवाइड कर लेते हैं। ब्रह्मा सृष्टि उत्पत्ति के लिए, पालन विष्णु, पालन भगवान विष्णु, पालन के लिए भगवान विष्णु के रूप में, और संहार के लिए भगवान शिव के रूप में परिणित। और संसार के व्यवहार के लिए परमात्मा 5 भागों में डिवाइड होते हैं। सनातन में कितने देव हैं? जोर से भाई। देवता तो हैं, देवता अलग हैं। देवता 33 कोटि है, 33 करोड़ कहो, प्रकार कहो, अपना आपका अपना विषय है। पर हमारे सनातन में पंचदेव हैं। कितने देव हैं? पंचदेव। ये 5 देवों की ही हम लोग पूजा करते हैं, छठा कोई नहीं है। पंचदेव में कौन कौन आते हैं आपको पता है? किस किस को पता है? जिनको पता है वो हाथ उठाएं। पंचदेव कितने हैं सोचिए। केवल 4, 6, 10, 20 लोगों ने हाथ उठाए हैं। आप लोगों को ये सारी जानकारी सब सनातनियों को पता होनी चाहिए। मैया सो ना जाना मेरी माँ। कितने देव हैं? पंचदेव। ये 5 देवता कौन? मैया, ओ सेल्फी वाली मैया, कितने देव हैं? कौन कौन? सुन लो तो ये ज्ञान काम आएगा। सेल्फी तो ले ही लेंगे ऊपर। अभी बैठ जाओ। ओ भैया, ओ पीली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। सुन लो, काम की बात है आपके। पंचदेव, पहले हमारे पंचदेव में है भगवान विष्णु। विष्णु कह दिया तो भगवान राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, नारायण भी आ गए, क्योंकि विष्णु मतलब सब वही अवतार है 24। पंचदेव में पहले भगवान विष्णु, दूसरे भगवान शंकर, शिव। शिव कह दिया तो 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। तीसरी माता दुर्गा। दुर्गा कह दिया तो 52 शक्तिपीठ आ गए। कामाख्या, काली, केला और ज्वाला। चौथे हैं भगवान सूर्य। हम सनातनी बिना सूर्य के अधूरे हैं। सब लोग, चाहे कोई शिव का भक्त हो, चाहे कोई कृष्ण का भक्त हो, पर सूर्य भगवान को 1 लोटा सब जल चढ़ाते हैं और चढ़ाना ही चाहिए। पहली उपासना सनातन की सूर्य की है। बोलो हाँ। और 5वें हैं गणेश जी, गणपति बप्पा। ये हैं पंचदेव। और पूरा भारत इन्हीं 5 की पूजा करता है। बताओ छठा कौन? हमारे सनातन में या भगवान विष्णु की पूजा है। जैसे जगन्नाथ जी कौन है? भगवान विष्णु हैं। बिहारी जी कौन है? द्वारिकाधीश जी कौन है? बिहारी जी, द्वारिकाधीश जी। बद्रीनाथ जी कौन है? भगवान विष्णु। तो भगवान के अनेक रूप हैं। तो हमारे सनातन में भगवान विष्णु की पूजा है, या तो शिव जी की पूजा है। केदारनाथ शिव, उज्जैन शिव की नगरी, काशी शिव की नगरी। तो शिव से घिरा है ये भारत, या भगवान विष्णु या भगवान शिव। और तीसरे हैं दुर्गा, या तो दुर्गा नवरात्रि 9 दिन 9 देवियों के रूप में। बोलो हाँ। सूर्य भगवान, हमारे सनातन में सबसे बड़ी पूजा सूर्य भगवान की है। बिहार में और यूपी में अधिकांश हमारे माताएं, बहनें और भक्त लोग एक व्रत करते हैं। दीपावली के बाद छठ पूजा, जिसे छठ पर्व कहते हैं। ये छठ पूजा सनातन का सबसे बड़ा त्योहार है, और सबसे बड़ा पर्व है, और सबसे कठिन व्रत है, सबसे कठिन पर्व है।
बोलो हाँ। तो सूर्य की उपासना। और पांचवी है गणेश जी रखे जाते हैं साल में एक बार 9 दिन के लिए। तो ये पंचदेव की ही पूजा सनातन में होती है। जो इन पंचदेव में श्रद्धा रखे वही सनातनी है। अब इन पांचों में जो आपके इष्ट हैं आप उनमें समर्पण कर दीजिए और बाकी के पास जाओ। जैसे मेरे इष्ट भगवान श्रीमन नारायण हैं तो मैं शिव जी के पास जाऊं तो कहूं कि भोलेनाथ, जैसे आप प्रभु का ध्यान करते रहते हैं सदा वसंतम हृदयारविंदे, ऐसे मेरा भी ध्यान प्रभु के चरणों में लगे। दुर्गा माँ के मंदिर जाऊं, शारदा माँ के मंदिर जाऊं तो माँ से कहूं माँ सदा मेरे इष्ट के प्रति मेरे हृदय में अनुराग बढ़ता रहे, प्रीति बढ़ती रहे। मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊं और सूर्य भगवान से कहता यही हूं कि हे सूर्य भगवान, भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में मेरी प्रीति दिनों दिन बढ़ती रहे। आप किसी के भी मंदिर जाएं पर अपने इष्ट के लिए ही प्यार मांगे, प्रेम मांगे, सबसे प्रेम की भिक्षा मांगिए और ये सब प्रेम की भिक्षा देने में समर्थ है। तो जो आपके इष्ट हैं उनको केंद्र में रखिए। यदि आपके इष्ट शिव हैं तो शिव को केंद्र में रखिए। फिर भगवान विष्णु से कहिए कि प्रभु हमारे इष्ट शिव हैं तो हमारे हृदय में शिव के प्रति प्रेम मिले, ऐसी कृपा करो। हमारे इष्ट दुर्गा हैं तो दुर्गा के लिए प्रेम, राधा हैं तो राधा के लिए प्रेम। हमारे इष्ट गणपति जी हैं तो गणेश जी के लिए प्रेम हमें भगवान शिव आप दीजिए, भगवान विष्णु आप दीजिए। अब मैं आपको एक चीज और यहां समझा दूं। कितने देव हैं सनातन में? पंचदेव। और देवराज इंद्र इत्यादि ये अलग विषय है, वो व्यवस्थापक हैं। पर सनातन में इन 5 की पूजा होती है। यज्ञ भी इन 5 के ही होते हैं, छठवा किसी का यज्ञ नहीं होता। मंदिर भी इन 5 के ही बनते हैं, छठवा किसी का मंदिर नहीं बनता। यदि आप किसी छठवे में मन लगाते हैं तो फिर आप गलत हैं, रॉन्ग हैं। बात समझ में आई? आजकल तो देखो सनातन में लोगों को सही जानकारी ना होने से कोई किसी को भी भगवान मान लेता है। कोई किसी को भी क्या मान लेता है? भगवान। बोले ये भगवान, ये भगवान। नहीं, कोई भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान की श्रेणी में 5 हैं। भगवान की श्रेणी में कितने हैं? 5। भगवान विष्णु, भगवान शिव, दुर्गा जी। दुर्गा मतलब सारी शक्ति पीठ आ गई। ज्वाला, कामाख्या, काली, महाकाली, भद्रकाली सब आ गई। तो भगवान विष्णु, भगवान शिव और दुर्गा। चौथे भगवान सूर्य इसलिए सूर्य भगवान, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य भगवान। और गणेश जी ये किस श्रेणी में आते हैं? ये भगवान की श्रेणी में आते हैं। और अब और गहरी बात आपको बताऊं तो ये 5 एक हैं। ये 5 जोर से, ये 5 एक हैं। ये 5 एक हैं। जैसे एक हाथ में हमारी उंगलियां कितनी हैं? पर 5 का मूल तो एक हाथ ही है। ऐसे ही ये 5 एक शक्ति हैं। किनकी? भगवान श्रीमन नारायण से ही ये 5 शक्तियां व्यवस्था के लिए प्रकट होती हैं। ये 5 शक्ति भगवान श्रीमन नारायण की हैं। और सुनो, और ये 5 शक्ति क्यों बनी? व्यवस्था के लिए। इसलिए शिव पुराण पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है कि शिव जी ने संसार रचा। दुर्गा भागवत, देवी भागवत पढ़ोगे तो लिखा है दुर्गा जी ने रचा। गणेश पुराण पढ़ोगे तो लिखा है गणेश जी ने रचा। विष्णु पुराण पढ़ोगे लिखा है भगवान विष्णु ने रचा। तो आप लोग हो जाते हैं कंफ्यूज कि रचा किसने? तो सुनो, ये 5 सर्वसमर्थ हैं। भगवान कभी दुर्गा जी को आज्ञा देते हैं कि इस बार की सृष्टि का काम आप करोगे, तो कभी शिव को आज्ञा मिलती है, कभी गणेश जी को, कभी सूर्य को। तो भगवान जैसे आज का काम आपने आज जैसे आपके घर में आज घर का भोजन देवरानी ने बनाया तो कल का भोजन जेठानी बनाएगी। काम वही है, पर कभी वही काम आपने कर लिया तो कभी वही काम इन्होंने कर लिया। उसी तरह जैसे सोमवार होता है, मंगलवार होता है, कितने दिन होते हैं सप्ताह में? 7 दिन हो गए। अच्छा, फिर महीना 30 दिन का हुआ। अच्छा, एक साल में कितने महीने गुजर जाते हैं? 12। तो आज मुझे ये बताइए कि जब से धरती बनी, बताओ कितने महीने गुजर गए? करोड़ों महीने गुजर गए, करोड़ों वर्ष गुजर गए। ऐसे ही
करोड़ों बार कलयुग बदल गया, करोड़ों बार सतयुग त्रेता द्वापर, ऐसे तो चलता है। 30 दिन गुजरेगा तब 1 महीना बदलेगा, 12 महीना बीतेगा तो 1 साल बदलेगा, ऐसे ही 4,32,000 साल गुजरेंगे तो कलयुग बदल जाएगा, फिर सतयुग आ जाएगा, फिर सतयुग चलेगा। फिर सतयुग की आयु जानते हो कितनी है? सतयुग की आयु कलयुग से 4 गुनी है, तो 12,96,000 लगभग 17 लाख, 4 गुना कर दीजिएगा। तो कलयुग की आयु और फिर द्वापर की आयु, फिर त्रेता की आयु, ऐसे हर युग की आयु निकल के आ जाएगी। तो ऐसे करते करते पूरा क्रम बदलता रहता है। सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। सतयुग की आयु कितनी है? 17,28,000 वर्ष। और त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष। और द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। और कलयुग की आयु है 4,32,000। सिंपल, समझ में आई? ऐसे ही चारों युग जब बदलते हैं तो ये चारों युग कई बार, कलयुग आया, द्वापर आया, त्रेता आया, सतयुग आया, जब बार बार आए तो किसी युग में दुर्गा जी से सृष्टि हुई, किसी में शिव जी ने किया, किसी में विष्णु जी ने किया। तो अनेक अनेक कल्पों की कथा ग्रंथों में पाई जाती है, मिलती है। तो लोग ना जान करके, पूरी जानकारी ना होने से लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। इसलिए सनातन को समझना है तो कल्प का भी ज्ञान होना चाहिए। कल्प कल्प की बातें, किस किस की बातें? कल्प जानती हो मैया क्या होता है? 1000 चतुर्युग जब बीतता है तो 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जब 1000 बार बीतेगा तब 1 कल्प होगा। 1 कल्प में 14 बार इंद्र बदल जाते हैं स्वर्ग के। 1 कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। 73 चतुर्युग का 1 मनवंतर होता है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है पता है आपको? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। श्वेत बाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर का यह 28वां कलयुग चल रहा है। ये इसके पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं। हमारे सनातन में पूरी गणना है। जब आप संकल्प होता है ना तो पूरी गणना बताई जाती है। वैवस्वत मनवंतर अष्टाविंशति तमित कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे, है ना, ये सब कुछ होता है। हम कहाँ रहते हैं, किस खंड में रहते हैं, तो ये हमारा सनातन पूरा साइंटिफिक है। इसलिए सनातन की गहराई को लोग समझते नहीं है, इसलिए सनातन का मजाक कोई लोग उड़ा लेते हैं, बना लेते हैं। सनातन की गहराई को समझते हैं नहीं। तो हमारे सनातन में कल्प कल्प की बातें हैं। तो इस तरह से भगवान के सृष्टि का क्रम होता है। तो कितने देवता आपने समझे? पंचदेव। और देवता अलग हैं, मतलब वो देवता अलग हैं जिनको 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं, वो अलग गिनती में है। उनकी हमारे सनातन में पूजा नहीं होती, वो केवल भगवान के व्यवस्थापक हैं। पूजा 5 की होगी। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब हमारे सनातन में एक और बात है कि कोई किसी को भी भगवान कह देता है, बोले ये भगवान है, ये भगवान है। अब जैसे कल परसों एक बच्चे ने पूछा कि साईं बाबा भगवान है कि नहीं। मैंने उनको बताया कि साईं बाबा संत हो सकते हैं, साधु हो सकते हैं, कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। एक सीधी परिभाषा में आपको दे दूं, लक्ष्मी जी जिनके पांव दबाएं, मेरे साथ बोलो, लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाएं वही भगवान है। अब आप बताओ कि किसी व्यक्ति के पांव लक्ष्मी जी दबा सकती हैं? आंसर बोलो। क्या कोई बाबा के, कोई व्यक्ति के पांव लक्ष्मी जी दबा सकती हैं? इसलिए कोई महापुरुष, कोई गुरु तो हो सकता है। अब बताओ मीरा जैसे गुरु कौन होंगे? मीरा भी तो एक गुरु है हम सबके लिए। तुलसीदास जी हम सबके लिए गुरु हैं। मीरा, तुलसीदास जी, सूरदास जी, इन सबने अपने को भगवान नहीं कहा और ना तो जनता इन्हें भगवान मानती है। इन्हें भक्त की लाइन में रखा गया है। किसकी लाइन में? भक्त की। लेकिन आज का कलयुग का व्यक्ति इतना होशियार है, अपने को भक्त की लाइन में नहीं रखता, सीधा अपने को भगवान बना देता कि मैं भगवान हूं। हमारे सनातन में बहुत सारे गुरु घंटाल ऐसे हैं जो खुद को ही भगवान मानते हैं, खुद की पूजा कराते हैं, बोले मैं ही भगवान हूं। नहीं, कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता, याद रखिएगा।
जिसके चरण अब कोई व्यक्ति अपने को कहे कि मैं भगवान हूं तो पूछना कि लक्ष्मी जी तुम्हारे पांव दबाती हैं? अरे तुम लक्ष्मी पुत्र हो। मैं क्या हो सकता हूं लक्ष्मी? मैं लक्ष्मी जी का बेटा हो सकता हूं। आप लक्ष्मी पुत्री हो सकती हैं। आप बताओ भैया, क्या आप लक्ष्मी पति हो सकते हो? कोई बहुत बड़ा आदमी है, अब जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला है, तो ये सब लक्ष्मी पुत्र कहलाए जाएंगे। ये लक्ष्मी पति नहीं है। बोलो, लक्ष्मी पुत्र और लक्ष्मी पति। तो बताओ लक्ष्मी पति कौन है? जोर से। लक्ष्मी पति केवल भगवान श्रीमन नारायण है, भगवान विष्णु है। कोई धरती में दूसरा लक्ष्मी पति नहीं हो सकता। और हम और आप क्या होंगे? लक्ष्मी, जोर से, हम लक्ष्मी पुत्र पुत्री। आप लक्ष्मी पुत्री, हम लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं। हम बेटा तो हो सकते हैं, पर अपनी मां के पति कैसे बन जाएंगे? समझो ना, जो अपने को भगवान कह रहा है मतलब वो लक्ष्मी का पति होना चाहता है। अरे भाई, तुम अपनी मां के बेटे रहोगे, पति नहीं हो सकते ना। और यदि आप मनमाना करना चाहोगे तो व्यवस्था सनातन की बिगड़ेगी। इसलिए कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। बात समझ में आई? किस किस की खोपड़ी में घुस रही है बात? इसलिए कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति कहे कि ये भगवान है तो आप सीधी बोल दो कि नहीं साहब, हमें बेवकूफ ना बनाओ। हमने सत्संग किया है, आपने सत्संग किया है, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आपका ज्ञान का चक्षु खुला होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई बुद्धू बना के चला जाए। पर हमारे सनातन में कोई समझते ही नहीं है ठीक से, किसी को भी भगवान बना के बिठाल देते हैं। जो अच्छा लगा ये भगवान, जो अच्छा लगा ये भगवान। आपके पिता की जगह कोई दूसरा आदमी ले सकता है? उत्तर दो जोर से। जब कोई दूसरा व्यक्ति बाप नहीं हो सकता तो कोई दूसरा भगवान कैसे हो सकता है? भगवान एक ही रहेंगे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक थे, एक हैं और एक ही तीनों काल में, भूत भविष्य और वर्तमान। परमात्मा एक ही थे, एक ही हैं और एक। जैसे मुसलमान कहता ना हमारा अल्लाह एक है, पर आप मुसलमान लोग आपसे क्या कहते हैं? तुम्हारे भगवान बहुत हैं। आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसलिए आप लोग जवाब दे नहीं पाते कि भाई साहब हमारे भगवान भी एक हैं, पर हमारे भगवान के रूप बहुत सारे हैं। जहां जरूरत पड़ती गई हमारे भगवान अवतार लेते चले गए। हमारे भगवान कितने हैं? एक, लेकिन उनके अवतार 24 हैं। अब एक के अवतार 24 कैसे हो सकते हैं? तो आओ बताता हूं, इसे भी समझते हैं। बात ऐसी है कि देखो, हमारे भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए जब भक्तों पर संकट आता है तो भक्तों की रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे प्रहलाद नाम के भक्त थे, उनके पिताजी ने वरदान मांगा कि ना मैं दिन को मरूं, ना रात के, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं। तब भगवान ने प्रहलाद के लिए और हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए अलग तरह का रूप बनाया, क्योंकि वहां उस रूप की जरूरत थी। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया है उस वरदान की भी तो रक्षा करनी है। राक्षस भी कैसे हैं, पर पूजते ब्रह्मा को ही है। भाई वरदान किससे मांगते हैं? राक्षस लोग या शंकर जी से वरदान मांगते हैं, या लोग सुनो, या ब्रह्मा जी से वरदान मांगेंगे या तो शंकर जी से। अच्छा, भगवान विष्णु जी के आगे इन राक्षसों की दाल नहीं गलती, क्योंकि भगवान इनको समझ जाते हैं और हमारे शंकर जी बेचारे बड़े भोले भाले हैं, इन राक्षसों के षड्यंत्र को समझ नहीं पाते। एक राक्षस ने शंकर जी से वरदान मांग लिया कि हम जिसके सिर पे हाथ धर दें वो भस्म हो जाए, जिसका नाम पड़ा भस्मासुर। और ये भस्मासुर जानते हो किसका लड़का था? शकुनी का। शकुनी का बेटा। इसने भगवान शिव से कहा, शंकर जी, अच्छा नारद जी से कहा सबसे जल्दी कौन खुश होता है बताओ, टाइम कम है। तो नारद जी ने कहा सबसे जल्दी तो भोलेनाथ खुश होते हैं। अच्छा मैं अभी। तो क्या किया इसने? अपने शरीर के अंग काट काट के शिव जी को समर्पण कर। शंकर जी बोले यार काहे मर रहा है? और शंकर जी के लिए जब मर रहा तो शंकर जी का आना धर्म हो जाता है। तो शंकर जी आ गए। और जैसे ही शंकर जी आए तो बोला हमें वरदान दो। कौन सा वरदान? बोले हम जिसके सिर पे हाथ धरे वो
भस्म हो जाए। शंकर जी बोले तथास्तु। तुम जिसके सिर पे हाथ धरो। तो उस भस्मासुर ने कहा कि पहले आप पे ही चेक करें शंकर जी, क्योंकि पता नहीं हमारा वरदान सही है कि नहीं। तो एक बार आपके सिर में हाथ धर के चेक करेंगे हम। अब शंकर जी भागे, अब शंकर जी के पीछे पड़ गए। अब शंकर जी भाग रहे हैं, यहां वहां पूरे संसार में भाग रहे हैं। अब भस्मासुर लगा पीछे। देखो शंकर जी वरदान देके फंस गए। शंकर जी वरदान देके, जब शंकर जी फंसते हैं और जब ब्रह्मा जी फंसते हैं, तब भगवान नारायण भगवान विष्णु ही इनको निकालते हैं। तो शंकर जी ने आवाज लगाई, हे प्रभु सुन रहे हो? भगवान बोले हाँ, आओ जल्दी। भगवान बोले क्या हुआ? अरे चेला परेशान कर रहा है, चेला हमारी खोपड़ी में हाथ रखना चाहता है। तो भगवान बोले आओ। तो भगवान मोहिनी बनकर आए, मोहिनी अवतार। तो मोहिनी बनकर आए तो भस्मासुर भागा जा रहा। भगवान मोहिनी बोले यहाँ आओ, बहुत सुंदर हो, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले शंकर जी के ऊपर हाथ धरना है, इन्होंने वरदान दिया है कि जिसके ऊपर हाथ धरोगे भस्म हो जाओगे। तो मैं ट्राई कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं कि वरदान सही है कि नहीं। तो भगवान मोहिनी बनकर आए। भगवान विष्णु बोले अच्छा, अरे और किसी के सिर में हाथ धरने की क्या जरूरत है? भगवान ने तुम्हारे पास भी तो सिर है, ईश्वर ने तुम्हारे को भी तो सिर दिया है। तो भस्मासुर बोला मैं अपने ऊपर हाथ धरूंगा तो भस्म नहीं हो जाऊंगा। भगवान विष्णु बोले कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपना हाथ थोड़ा ऊपर रखना, जैसे ही गरम गरम लगे हटा लेना, भाई धरना मत, पता चल जाएगा कि वरदान में दम है कि नहीं। भस्मासुर बोला ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, ऊपर रखा हाथ। बोले गरम तो नहीं लग रहा है? हाँ फिर क्या? बोले फिर तुम्हारे को वरदान मिला ही नहीं। भगवान बोले ऐसा करो, हमारे संग नाचो। हाँ बोले छोड़ो, शंकर जी को जाने दो, आप नाचो। अब शंकर जी गए, सांस ले रहे हैं गहरी, हाँ थोड़ा रहा। भगवान विष्णु मोहिनी बनकर बोले चलो हमारे संग नाचो। भस्मासुर बोला बहुत सुंदर सुंदरी, आप कहां से आई हो? आप स्वर्ग की अप्सरा हो क्या? बोले हम अप्सरा नहीं है, पर हम तुम्हें बहुत लाइक करती हैं, तुम बहुत सुंदर हो, यदि हमारी तरह नाच पाओगे तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। देखो भगवान भी कैसे फंसाते हैं। अब क्या करें, अब इसे मारना तो है, तो जैसे मारे वैसे मारो। तो भगवान बोले हम तुमसे शादी कर लेंगे, पहले तो हमारी तरह नाचो। हम उसकी तलाश कर रहे हैं जो हमारी तरह नाचेगा। हाँ तो एक हाथ कमर में रखो, हाँ रखा, ऐसे ऐसे करो, हाँ। अब दूसरा हाथ सिर पे ऐसे रखो, सिर पे, और जैसे ही हाथ उसने सिर पे रखा तो हो गया भस्म। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि ये जो हमारे भगवान हैं सबको संकट से यही निकालते हैं, इसलिए कोई भी भगवान नहीं हो सकता। कोई भी भगवान, आप लोग किसी को भी भगवान बना देते हो, भगवान भगवान है। शंकर जी का भी दुख दूर करते हैं भगवान। काशी में जब कोई मरता है तो मुक्ति मिलती है, पर शंकर जी भी उसके कान में भगवान श्रीमन नारायण का राम मंत्र ही देते हैं। जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सब ही सम गति अविनाशी। तो कुल मिलाकर जैसे हाथ एक है पर 5 उंगलियां हैं, ऐसे एक भगवान नारायण की शक्ति 5 तत्व 5 पंचदेव के रूप में दिखती है। तो सनातन में कल्प कल्प की कथाएं हैं, इसलिए एक परमात्मा का संसार है। सनातन में भी एक ही परमात्मा है, 2 भगवान है ना मैया। राम राम, राधे राधे, खुश रहो। तो भगवान कितने हैं सनातन में मेरी माँ? एक। तो भगवान के अवतार हैं 24। तो कभी नरसिंह अवतार लिया, किसके लिए लिया? नरसिंह अवतार किसके लिए हुआ? प्रहलाद के लिए। और मोहिनी अवतार क्यों लिया? भस्मासुर के लिए। और देवासुर संग्राम हुआ ना, वो देवताओं को अमृत बांटना था, राक्षसों ने ले लिया अमृत, बांटने के लिए मोहिनी बनकर आए। एक अवतार फिर लिया वामन, फिर एक अवतार लिया राम, एक अवतार कृष्ण, ऐसे 24 अवतार लिए। तो हमारे भगवान एक हैं, पर भगवान के अवतार अनेक हैं। अच्छा, हमारे भगवान के नाम कितने हैं? लोग कहते हैं कि हम राम राम कहें कि कृष्ण कृष्ण कहें। आप कहते हो श्रीमन नारायण कहो, पूज्य प्रेमानंद जी कहते हैं राधा राधा कहो।
तो कोई कहता है सीताराम सीताराम कहो, तो कोई कहता है श्री राम जय राम कहो, तो कोई कहता है ओम नमः शिवाय जपो। अब जनता परेशान है कि भाई कहें क्या, किसकी बात माने, यही है ना सवाल मूल। तो सुनो, हमारे भगवान के नाम भी बहुत हैं और रूप भी बहुत हैं। अब मैया आपके कितने नाम हैं? एक। और मैं बताऊं, मैं सिद्ध कर दूं कि आपके 4 नाम हैं। तो देखो, ये मैया कह रही है इनके 1 नाम है, जबकि मैया झूठ कह रही है। इनके कितने नाम हैं मैं इनको बताता हूं। आपका 1 नाम है वो जिस नाम से आपके पिता आपको बुलाते हैं, 1 नाम हो गया। तो आप पिता के लिए क्या हो गई? बेटी। और पति के लिए हो गई पत्नी। तो आपका 1 नाम बेटी भी है, आपका 1 नाम पत्नी भी है। और आपका बेटा आपको माँ कहता है, तो आपका 1 नाम माँ है। अच्छा, आपका भाई है, वो आपको बहना कहता है, मेरी बहन, तो आपका 1 नाम बहन है। आप 1 हो, लेकिन आपको देखने वाले 4 हैं। तो आपको 4 रूपों में देखा गया। भाई बाप के लिए आपका रूप अलग है, और पति के लिए आपका रूप अलग है, भाई के लिए रूप अलग है, और बेटे के लिए रूप अलग है, लेकिन आप तो 1 हैं। ऐसे ही जैसे आप 1 हैं, पर आपको देखने वाले बहुत हैं, तो आपको अनेक रूपों से और अनेक नामों से देखा गया और बोला गया। ऐसे परमात्मा एक ही हैं। भगवान को देखने वाले भक्त अलग अलग हैं, तो अनेक भक्तों ने उस एक ही परमात्मा को, कोई कृष्ण कह के बुलाया, किसी ने राम कहकर बुलाया, उसी को किसी ने नारायण कहकर बुलाया, उसी को किसी ने जगन्नाथ कहा, किसी ने द्वारिकाधीश कहा, किसी ने विट्ठलनाथ कहा, किसी ने राधा कहा, किसी ने सीता कहा। तो भगवान नारायण की शक्ति है ना, नारायण की शक्ति है लक्ष्मी। तो जब नारायण राम बने तो उनकी शक्ति बन गई सीता, जब नारायण कृष्ण बने तो शक्ति हो गई राधा। तो भाई कंफ्यूज हो गए लोग कि अब मैं क्या जपूं। एक ही परमात्मा के नाम अलग हैं, उसी के नाम राम है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, उन्हीं का नाम राधा है, उन्हीं का नाम लक्ष्मी है, उन्हीं का नाम रुक्मणी है। इतनी सी बात ना जानने से सनातन में बड़ी कंफ्यूजन है। क्यों मैया, आपके कितने नाम हैं? 1। अभी तो आपने सुना कि बहुत नाम, फिर और भी नाम हैं। आपके घर में जो आपका पोता होगा वो आपको दादी कहता होगा। आपका 1 नाम दादी भी है, 1 नाम नानी भी है, 1 नाम बुआ है, 1 नाम मासी है, 1 नाम मामी है, 1 नाम आपका ननंद है, ये हमारी ननंद। ये 1 नाम और है जिठानी, और आपका 1 नाम और है देवरानी, और आगे चल के 1 नाम और बनेगा आपका सास। बहू कहेगी ये मेरी सास, तो सांस नहीं लेने दे रही है। तो आपके ही जिंदगी में आपके ही 10-12 नाम हो जाते हैं। बोलो हाँ। आपका 1 नाम और है आंटी। हाँ। आज के आधुनिक लड़के क्या बोलते हैं आपको? फिर तो आप 1 हैं, लेकिन आपके नाम अनेक हैं, और अनेक व्यक्ति आपको अनेक नाम से पुकार रहे, लेकिन सुनने वाली एक ही है। बोलो हाँ। जब पोता तुम्हें बुलाएगा, पिता तुम्हें बुलाएगा, पुत्र तुम्हें बुलाएगा, तो सुनोगी तुम एक ही हो सुनने वाली। बुला सब रहे और अलग अलग। सास उसी समय आवाज लगा रही, बहू चाय बनी, तभी बेटे ने माँ मेरा नाश्ता हुआ, टिफिन तैयार हुआ, कि पति ने कहा मेरा चश्मा कहाँ है, सुनती हो? एक समय पर 3 आवाज आई, लेकिन वो 3 आवाज एक के लिए थी। बोलो हाँ। ऐसे ही परमात्मा को कोई अलग अलग आवाजों में, अलग अलग नामों में पुकार रहा है, पर सुन एक ही परमात्मा रहा है, वो दूसरा थोड़ी है। ईश्वर चाहे आप राम राम कह के वहां पहुंचो, कृष्ण के नाम कृष्ण है, नाम राम है, नाम विष्णु है, नाम नारायण है, नाम ही तो बदले हैं, व्यक्ति थोड़ी बदला है। इसलिए भगवान के बारे में कहा अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक नाम हैं और अनेक, इसलिए हर रूप में अपने परमात्मा को देखो। तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। देखने वाले भक्तों ने तो गधे में और कुत्ते में भी अपने परमात्मा को देख लिया। बोलो हाँ। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सनातन कंफ्यूज नहीं करता, हर नाम की महिमा है। कोई भी नाम किसी नाम से छोटा या बड़ा। अब आप कहो कि राधा राधा, राधा नाम सबसे बड़ा है, तो क्या कृष्ण नाम छोटा है?
क्या विष्णु नाम छोटा है? कोई कहे कि राम नाम सबसे बड़ा है क्योंकि मुर्दे के साथ वही बोला जाता है, राम नाम सत्य है। बोले राम बड़ा है तो क्या विष्णु नाम छोटा है? क्या नारायण नाम छोटा? ये सब एक के ही अनेक नाम पड़ गए। बोलो हाँ, बात समझ में आई? अच्छा, इसका एक और रहस्य है, कहो तो मैं सुनाऊं। ऐसा है, सारे नामों को भक्त ही जीवित रखते हैं। सारे नामों को कौन जीवित रखता है? भक्त। इसलिए भगवान के नाम जो हैं सबको जीवित रखना है। इसलिए इसलिए कहते हैं एक नाम पकड़ लो, तुमने वो नाम पकड़ा तो वो नाम है। अब जैसे कुछ नाम ऐसे हैं भगवान के जो नाम लिखे तो हैं पर कोई जानता नहीं है। अब जैसे भगवान का एक नाम है पुंडरीकाक्ष, पर इस नाम का प्रचार कम है, पर यह भी एक नाम है प्रभु का। भगवान का एक नाम है गोदारंगमन्नार भगवान। क्या नाम है? गोदारंगमन्नार भगवान। पर इस नाम का प्रचार उत्तर में कम है, दक्षिण में ज्यादा है। दक्षिण भारत में है भगवान का ही नाम। तो अब कई बार क्या है, एक नाम ज्यादा हाईलाइट हो जाता है तो लोग उस नाम को मानते कि यही सर्वोपरि है। पर भगवान के सभी नाम, कोई नाम ऐसा नहीं है कि ये नाम श्रेष्ठ नहीं। सारे नाम, कोई एक नाम ऐसा नहीं है जिस नाम की महिमा कम हो। बोलो हाँ कि ना? भगवान का एक नाम है तिरुपति बालाजी। एक नाम है भगवान का व्यंकटेश। क्या नाम है? पर व्यंकटेश इस उत्तर भारत में इस नाम का प्रचार कम है, दक्षिण भारत में इस नाम का प्रचार ज्यादा है। व्यंकटेश भगवान की जय। बोलो हाँ। तो किसी किसी स्थान पर किसी नाम की महत्ता ज्यादा है। जैसे आप महाराष्ट्र जाओगे तो वहां विठ्ठल नाम की महिमा ज्यादा है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग। आप उड़ीसा जाओगे तो वहां जगन्नाथ जी के नाम की जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। आप बद्रीनाथ जाओगे तो जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। द्वारिका जाओगे जय द्वारिकाधीश, जय द्वारिकाधीश। वृंदावन आओगे राधे 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 राधे। तो सबने, हर तीर्थ ने, आप अयोध्या जाओगे तो सीताराम सीताराम, वहां सीताराम की महिमा ज्यादा है। हरिद्वार जाओगे हर हर महादेव, हर हर काशी जाओ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हर तीर्थ ने भगवान के नाम की महिमा को बचा रखा है। बोलो हाँ। इसलिए कोई भी नाम कम नहीं है, सभी नाम अपने आप में परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। कोई भी नाम अपूर्ण नहीं है। वाणी से जो निकल जाए, राम निकल जाए, कृष्ण निकल जाए, सीता राम निकल जाए, राधे कृष्ण निकल जाए, लक्ष्मी नारायण निकल जाए, कुछ भी निकल जाए। अजामिल के मुख से धोखे से नारायण निकल गया। एक पिंगला नाम की वैश्या थी, उसके मुंह से धोखे से राम का केवल रा निकल गया। राम मां नहीं बोल पाई, इसमें कल्याण हो गया। आधा नाम, उल्टा नाम। राम तो सीधा है, बोलो राम। अब राम का उल्टा करो तो बनेगा मरा। मरा जपा रत्नाकर नाम के डाकू ने, लूट लेता था सबको, बच्चों को मार डालता था। नारद जी बोले नारायण नारायण। रत्नाकर बोला पकड़ो। नारद जी को पकड़ा, बांध दिया पेड़ से। बाबा जी तुम्हारे पास पैसा है, जल्दी निकालो। नारद जी बोले हमारे पास बीणा है और कीर्तन है, कहो श्रीमन नारायण। बोले नहीं, तुम पैसे निकालो। रत्नाकर बोला पैसे। नारद जी बोले ये बता, तू रास्ते से निकलने वाले हर व्यक्ति को लूट लेता है और मार डालता है, ये जो पाप तुझे लगा है, ये पाप कौन भोगेगा? रत्नाकर बोला पैसा मेरी पत्नी रखती है सारा, तो मेरा पाप वो ही भोगेगी। नारद जी बोले पत्नी नहीं भोगती। बोले बाप भोगेगा, बाप को भी देता हूं। बोले तेरा बाप नहीं भोगेगा। बोले बेटा को भी देता हूं पैसा, बेटा भोगेगा। बोले बेटा बेटा नहीं भोगेगा। तेरे कर्मों, तेरे पैसे के बंटवारे बहुतों में हो सकते हैं, तेरे पैसे तेरी दौलत का बंटवारा बहुतों में हो सकता है, तेरे पाप का बंटवारा बहुतों में ना होगा। तेरे पाप का तो तू अकेला हिस्सेदार है, तेरे पाप का कोई बांटनहार नहीं है, कोई बांटने वाला। रत्नाकर बोला नहीं आप गलत कह रहे हो। नारद जी बोले जा पूछ के आ। तो रत्नाकर नारद जी को कस के पेड़ से बांध दिया और गया पूछने। पत्नी से कहा सुंदरी क्या है? पत्नी बोली कुछ लाए हो माल वाल? मिला?
बोला ये बताओ कि जो मैं पाप करता हूं, सोना तो तुम रख लेती हो, पर जो मैं पाप कमाता हूं, मारने का, मर्डर करने का, लूटने का, ये पाप तुम मेरा भोगोगी? पत्नी बोली स्वामी मैं कैसे आपका पाप भोग सकती हूँ? भाई पाप आपने किया है, भोगेंगे आप, मैं क्यों भोगूंगी? मैं नहीं भोगती आपका आप पाप, तुम भोगो, तुम जानो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारा काम है पालन पोषण करना। अब तुम पाप करके लाओ, पुण्य करके लाओ, मुझे क्या, मुझे तो बना के खिलाना है, तुम्हें तो बना बना के खवाती हूं। पाप तुमने किया, भोगो तुम। रत्नाकर बोला ये तो बात सही है। बाप के पास गया, पिताजी मैं आपको भी तो देता हूं कुछ सोना चांदी, आप मेरे पाप का हिस्सा बांटोगे? बाप बोला पागल, पाप थोड़ी बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, पैसा, रुपया बढ़ता है, रुपया, सोना बढ़ता है, जमीन जायदाद बढ़ती है, पाप नहीं बढ़ता। जो तूने किया है वो तू भोगेगा, जो मैंने किया वो। कोई ना तेरे पाप का जग में बांटन हार, पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। तेरे पाप का बांटने वाला। अब बेटे से कहा, बेटा बोला पिताजी ये पाप क्या होता मैं तो जानता ही नहीं, वो छोटा है। अब समझ गया रत्नाकर, दौड़ा दौड़ा नारद जी के पास गया, प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? नारद जी बोले तू राम राम जप। देखिए वहां पर राम नाम की महिमा है। वहां क्या जपने को बोला? राम। और एक सूखा डंडा गाड़ दिया जमीन में, बोले जब तक ये डंडा हरा भरा ना हो जाए राम राम जपना। अब नारद जी तो कहकर चले गए, बोले तेरा पाप तूने भोगना है, पर राम राम बोलेगा तेरा पाप नष्ट हो जाएगा। नारद जी चले गए, और वो इतना मूर्ख आदमी था रत्नाकर कि उसने भूल गया कि नारद जी ने क्या कहा, क्या कहा, क्या मरा, अच्छा मरा मरा मरा, तो राम का उल्टा उसे याद आ गया मरा, तो उसने क्या जपना शुरू किया, मरा मरा, और मरा 2 बार कहो तो 1 बार राम निकलता, मरा 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 मरा। उल्टा नाम जपने से वह पापी पाप मुक्त हो गया। ये नाम की महिमा है। सीधा तो छोड़ दो, सीधा तो उल्टा भी जप ले तो कल्याण है। इसलिए भगवान के हर नाम की महिमा है। कोई नाम छोटा या बड़ा, यदि आप कहते हो कि ये नाम छोटा ये बड़ा, तो आप अपराध करते हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा कहना यह भी एक अपराध है। बात समझ में आई? हाँ, तो भगवान की पावन कथा है। अब क्या हुआ कि भगवान के 24 अवतारों का वर्णन नारद जी महाराज ने कहा कि देखो मैंने 17 पुराण व्यास जी आपने लिखे, पर भागवत जी की रचना किए बिना शांति नहीं। आप भागवत जी की रचना करिए तब शांति मिलेगी। अब नारद जी ने वेद व्यास जी से अपनी कथा सुनाई। मैं दासी पुत्र था, भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। इसके बाद व्यास जी ने महाभारत से शुरुआत की, भागवत जी की। महाभारत, आप लोग बैठ जाइए भैया, सब बैठ के सुन लो मेरी मां। महाभारत, महाभारत का युद्ध हुआ, बोलो हाँ। महाभारत के युद्ध में पांडव जीते और कौरव, कौन हार गया? क्यों हार गए कौरव? मैया, ओ मेरी माँ, पीछे वाली मैया बैठ जाओ मेरी माँ। मैया, पांडव क्यों जीत गए और कौरव क्यों हार गए, कौन बताएगा? मैया बता, पीली मैया चश्मा वाली, हाँ बताओ, पांडव क्यों जीते कौरव क्यों हारे? उत्तर दो। क्यों? पांडव इसलिए जीत गए क्योंकि पांडव धर्म से चलते हैं। कौरव इसलिए हार गए क्योंकि कौरव अधर्मी हैं, पापी हैं। पापी कितना भी ताकतवर हो, हार हमेशा पापी की ही होगी। इसलिए पापी मत बनना। आजकल लोग कहते हैं बहुत पाप कर रहे हैं वो लोग। कलयुग ना पाप युग है। कलयुग जो है पापी को बढ़ाता है और बढ़ा करके तुरंत नाश कर देता है। जैसे दीपक जब बुझने वाला होता है ना तो तेज जलता है, बोलो हाँ। तो तेज जल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अखंड है, वो बुझ रहा है, इसलिए बुझने के पहले फड़फड़ा रहा है। ऐसे ही जो पापी है वो तेजी से आगे, क्योंकि पाप करने वाले को कलयुग
कलयुग उसे बोनस देता है, कलयुग उसकी हेल्प करता है। ये कौन सा युग है? जो पाप करेगा कलयुग उसकी खूब मदद करता है, और जो पुण्य करता है कलयुग उसकी मदद नहीं करता। पापी की मदद कलयुग करता है और भक्त पुण्यात्मा की मदद भगवान करते हैं। इसलिए पापी कलयुग में ज्यादा आपको ऊपर उठता हुआ दिखता है, लेकिन याद रखिएगा उसका ऊपर उठना बुझते हुए दीपक की तरह है कि बुझने के पहले तेज जला, ऐसे आदमी ऊपर जाता है फिर धड़ाम से नीचे आ जाता है। शेयर मार्केट कैसा, ऊपर गया धड़ाम से गिर गया। ये सब कलयुग है। इसलिए कलयुग में कलयुग के हिसाब से चलना है तो पाप करो, और पाप करोगे तो फिर भोगना भी है उसका, क्योंकि युग कोई भी हो पाप तो भोगना ही पड़ेगा। सतयुग में, द्वापर में, दशरथ जी ने तो त्रेता में पाप किया था। श्रवण कुमार को किस युग में मारा? वो कौन सा युग था? हाँ, और द्रौपदी के कपड़े किस युग में खींचे गए? द्वापर। युग कोई भी हो कर्मों का फल तो भोगना ही है। रावण त्रेता का, दशरथ जी ने श्रवण कुमार को त्रेता में मारा, भोगना पड़ा। द्वापर में द्रौपदी के कपड़े उतारे, कौरवों को भोगना पड़ा। कलयुग में आप, इसलिए कहता हूं बुरे कर्म करोगे। अच्छा, कलयुग में आपने देखा होगा, कलयुग में सबसे ज्यादा क्या चलता है? सट्टा, जुआ। कलयुग में सबसे ज्यादा क्या है? क्यों है सट्टा जुआ? क्योंकि कलयुग का स्वरूप ही सट्टा जुआ है। कलयुग रहता ही सट्टा जुआ में है, तो जहां कलयुग है उसे तो बढ़ाएगा ना वो। अच्छा, कलयुग में ज्यादा शराब है, शराब तो घर घर पहुंच रही है, शराब पीने वाले लोग ज्यादा हैं। तो क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि कलयुग में शराब में ही कलयुग का वास है, तो वो ज्यादा अपने कस्टमर बढ़ा रहा है, अपने ग्राहक बढ़ा रहा है। अच्छा, कलयुग में, कलयुग कहां रहता है? पराई स्त्री पराई पुरुष के वो इलू इलू में। इसलिए कलयुग में यही ज्यादा, हर अखबार उठाओ आपको सुनने को मिल जाएगा, यहां रेप हुआ, यहां वो फलानी स्त्री भाग गई पुरुष के संग, पुरुष भाग गया स्त्री के संग, यही खबरें हैं आजकल। बोलो हाँ। क्योंकि पर नारी पर पुरुष के ये चक्कर वक्कर में भी कलयुग का वास है। और कलयुग में ज्यादा है मांसाहार, मांस में भी कलयुग है। तो कलयुग में, अच्छा बेईमानी में भी कलयुग है। तो कलयुग में 5 चीजें ज्यादा दिखती हैं। पहला, कलयुग में आपको जुआ सट्टा ज्यादा दिखेगा। ये कलयुग का नेचुरल, इसलिए आजकल क्रिकेट भी जुआ हो गया है। इसलिए हर लड़का मेरे से आकर, अधिकांश लड़के बताते हैं गुरुजी हम 50 लाख हार गए जुआ में। तो भाई कलयुग खोपड़ी पे चढ़ेगा तो नुकसान नाश करेगा, यही तो तुम्हारा नाश है। अब तुम्हारे 50 लाख रुपया हार गए, 50 लाख मायने रखता है, तो 50 लाख हार गए, तुम्हारा तो यूं ही नाश हो गया कि नहीं? अब तुम सारी जिंदगी कमाओ तो 50 लाख ना कमा पाओगे। बोलो हाँ। तो नाश, यही तो नाश है। अपने बाप का खेत बेच दिया, 50 लाख का जुआ खेल गया, नाश हो गया, खेत भी गया, पैसे भी गए और सड़क पे आ गए। बोलो यही ना नाश है? तो जुआ नाश कराएगा। इसलिए कलयुग में जुआ खेलने वाले ज्यादा हैं, क्योंकि कलयुग है ना, जुआ को प्रमोट करता है। इसलिए जुआ ना खेलना, सर्वनाश होता है। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हो गया। कलयुग का वास कहां है? जुआ में, शराब में। शराब पियोगे नाश होगा, लिख लो, हमारे द्वारा हम लिखवा रहे हैं, आपको लिख लेना। जुआ खेल, जुआड़ी हो तो नाश करोगे अपना, शराबी हो तो अपना नाश। नाश क्या है? अरे तुम शराब पी के आए, तुम्हारी पत्नी से तुम कलह कर रहे हो, पत्नी से लड़ रहे हो, मां से लड़ रहे हो, बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हो, घर में क्लेश है, यही तो नाश। इससे बड़ा और क्या नाश करोगे? घर की शांति तुमने भंग कर दी, यही ना नाश है। तो जुआ खेलोगे तो नाश, आर्थिक नाश, और शराब पियोगे तो शांति का नाश हो जाएगा, घर की सारी शांति नष्ट हो जाएगी, केवल कलह रह जाएगा। कलह क्या रह जाएगा? झगड़ा। तो जुआ झगड़ा का है, शराब झगड़ा कराती है। कलयुग का वास है ना। कलयुग कैसे आएगा? इसी माध्यम से आएगा। तो जुआ, शराब और द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई औरत, या तो जुआ आएगा पराई औरत के चक्कर से। जिसको भी अपना नाश करना है, पराई औरत से इलू इलू चालू कर लो, तुम्हारा जल्दी से नाश हो जाएगा।
जिस स्त्री को अपना नाश करना है पराये मर्द से इलू इलू चालू कर लो, नाश हो जाएगा। ये नाश होने की दवाई है, ज्यादा देर नहीं लगेगी, साल भर के अंदर तुम्हारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। बोलो हाँ। क्यों ये बात सही बोल रहे हैं हम कि गलत बोल रहे हैं? पराई औरत के चक्कर में, पराये पुरुष के चक्कर में पड़ जाओ, साल भर में तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। सही है कि नहीं? फिर कलयुग ऐसे ही थोड़ी है, पावर रखता है वो भी, नचाएगा फिर अपने तरीके से आपको। तो जुआ, शराब, पराई औरत और मांसाहार, मांस खाओ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर आदमी गलत काम करेगा, सही में मन नहीं लगेगा उसका। और पांचवा है बेईमानी। जो भ्रष्टाचारी हैं, बेईमानी कर रहे हैं, चोरी, डकैती, लूट घसोट, यहां भी कलयुग का वास। कलयुग यही कराता है, बेईमानी, भ्रष्टाचार ज्यादा है। इसलिए कलयुग, कलयुग चारों ओर है। कलयुग पूरी धरती में कौन सा युग चल रहा है? एक सज्जन बोले अमेरिका के कि महाराज जी अमेरिका में कलयुग नहीं है। हमने कहा है सब जगह, दिख नहीं रहा। भारत में कलयुग ज्यादा है, जुआ और भ्रष्टाचार के रूप में ज्यादा कलयुग दिखता है। अमेरिका में ज्यादा कलयुग कहां दिखता है? पर स्त्री पर पुरुष। पर स्त्री पर पुरुष का कॉन्सेप्ट वहां ज्यादा है। वहां शादी होती नहीं, लिव इन में रहते हैं लोग। जो भारतीय हैं वो तो हैं अच्छे भारतीय, जो भारत के लोग अमेरिका में वो तो अपने भारतीय हैं, वो तो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। लेकिन जो वहां के लोकल हैं वहां शादी कहां करते हैं? क्यों मैया? मैया बताएंगे शादी करते हैं वहां के लोग? शादी नहीं करते वहां बिना शादी के रहते हैं लिव इन में। क्यों बाबूजी? शादी करते ही नहीं। और शादी करी, एक साल रहा, फिर दूसरी ले आए, फिर तीसरी। वहां इसलिए वहां मां का नाम क्लियर होता है, कंफर्म। वहां बाप का नाम कंफर्म नहीं होता। जो वहां की लोकल आबादी है उसके लिए है ये। वहां मां कंफर्म सबकी है, क्योंकि मां तो कंफर्म ही रहेगी, पर बाप कंफर्म नहीं है। कोई पता नहीं लगा सकता है किसका लड़का है, क्योंकि बहुत बदल जाते हैं। तो वहां चरित्रहीनता ज्यादा है। क्यों मेरी मां? ये बात सही है कि गलत है? ये मैया को तो रहते 40 साल हो गए अमेरिका। कितने साल हो गए? 20, 45, 45 साल हो गए। मैया बाबूजी भी रहते हैं, इनको ज्यादा अनुभव है। वहां पर चरित्र नहीं है, चरित्र के मामले में वो नहीं है। चरित्र के मामले में हम लोग भारत के लोग अच्छे हैं, हमारे भारत का चरित्र अच्छा है। अच्छा, भ्रष्टाचार वहां नहीं है, भ्रष्टाचार यहां ज्यादा है। कुछ मामले में अमेरिका आगे है, कुछ मामले में भारत आगे है। चरित्र यहां का अच्छा है और व्यवस्थाएं वहां की अच्छी हैं। भ्रष्टाचार वहां नहीं है, वहां सड़कें बनती हैं 100 साल के लिए, भारत में सड़क बनती है 5 साल के लिए। तो वहां भ्रष्टाचार वाला युग कलयुग नहीं है। लेकिन कलयुग के 5 स्थान है ना, 5 में कोई ना कोई तो घुसा है। एक भी है तो मतलब कलयुग है। बोलो हाँ भैया, बोलो हाँ कि ना? बाबूजी मोबाइल पे सर्च कर रहे हो क्या, कहां कलयुग है कहां नहीं है? नहीं? अच्छा, फोन आ गया किसी का? सुनो, कलयुग के कितने कमरे हैं? 5। अच्छा ये बताओ यहां कौन सा युग चल रहा है? जोर से, जोर से। यहां काय का कलयुग? गौरी गोपाल में, यहां वृंदावन में, यहां भगवान आप आए हो, यहां काय का? अभी जब तक कथा चल रही है, जब तक एसी चलेगी तब तक गर्मी का प्रभाव नहीं होगा। और एसी बंद हुई कि गर्मी का प्रभाव चालू। एसी जब तक है गर्मी का प्रभाव नहीं रहता। ऐसे जब तक भगवान की कथा कीर्तन, जहां कथा कीर्तन है वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। जहां कथा कीर्तन नहीं वहां कलयुग ज्यादा। इसलिए कहता हूं कथा कीर्तन से जुड़े रहो तो आपके घर पर भी कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, वरना कलयुग आपके घर में भी घुस जाएगा। यदि तुम्हारा मन कथा कीर्तन में नहीं लगा तो तुम्हारा मन फिर गलत जगह पे लगेगा, इलू इलू में लग जाएगा। तुम्हारा मन गलत जगह में ना लगे, इसलिए सही जगह में मन को लगाए रखो। इसलिए संत लोग कहते हैं कथा सुनो, अच्छे काम करो, क्योंकि अच्छे में नहीं लगा। देखो मन 2 जगह लगता है, या अच्छी जगह या तीसरी कोई जगह ही नहीं है। अच्छा या बुरा? बोलो अच्छा या बुरा? तीसरा क्या होता है? या तो मन लगेगा अच्छी जगह, कथा कीर्तन सत्संग में, या तो मन लगेगा। अब देखो ना आजकल के लड़के लड़कियां मन कहां लगा रहे हैं। आप लोग शाम को कथा सुनने आ गए, अब कुछ लड़के लड़कियां क्लबों में जा रहे हैं, पूरी रात वहां मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है।
शीला की जवानी चल रही है, उस समय वो नाच रहे हैं दारू पी पी के, और फिर पूरी रात नाचे दारू पी पी के, और सवेरे बाप आता है अपनी बेटी को उठा के ले जाता है, उठती नहीं है वो, बेटा उठता नहीं है, उठा उठा के ले जाते हैं माँ बाप, क्लबों में रात भर नाचते हैं। बोलो हाँ कि ना, ये बात सही है कि गलत है? सांची की लवरी सही है? फिर या सत्संग से जुड़ो, वरना मुन्नी और शीला की जवानी अपनी ओर बुला रही है, फिर उस तरफ जाओगे, और उस तरफ गए तो फिर नाश होगा। भाई रास्ते तो दो हैं, या कथा सुनो, कीर्तन करो, संतों का संग करो, मन लगा के काम करो, अपने काम से काम रखो, ध्यान रखो परिवार का, या तो आप जरा सत्संग से हटे तो गंजेड़ी बोलेगा यहां आओ, बैठो यहां, गंजेड़ी बुलाएगा और एक चिलम पकड़ा देगा, पी जरा एक, पग पग में दारू खोर हैं, पग पग में गंजेड़ी हैं, पग पग में नशेड़ी लोग बैठे हैं, आपको बुला रहे हैं आओ, हम बुला रहे हैं आओ भैया कथा सुन लो, और वो बुला रहे हैं आओ भैया गांजा पी लो। यदि हमारे पास आए तो प्रभु से जुड़ जाओगे, और उनके पास गए तो नशेड़ी होके लोग परलोक दोनों बिगाड़ लोगे। भाई रास्ते दो ही हैं, अच्छा या तो आपका बेटा अच्छा होगा, या तो आपका बेटा बुरा होगा, तीसरा ऑप्शन हो तो बताओ। इसलिए सत्संग सबसे उत्तम, रोज कथाएं सुनो, घर में कीर्तन करो, भगवान से जुड़े रहो। आजकल लोग पूजा पाठ करते देखते हैं आपको, तो आपको देख के क्या बोलते हैं, बड़े मीरा बन रही हो, बड़े पुजारी बन रहे हो, बड़े भक्त बन रहे हो। आजकल सही रास्ता अपनाओ तो लोग कहते हैं बड़े ये बन रहे हो, और दारू पीने लग जाओ तो कोई नहीं कहता बड़े शराबी बन रहे हो, क्योंकि दुनिया चाहती है कि आप बिगड़ जाएं, दुनिया नहीं चाहती कि आप सही रास्ते पर चलें। कलयुग है ना, कलयुग में सही रास्ते पर चलने वाले को ताने मिलते हैं, और बुरे रास्ते पर चलने वाले को शाबाशी मिलती है। वाह, बहुत बढ़िया काम। बोलो हाँ। विदेशों में मैं गया अमेरिका, वहां एक मैया भी सिगरेट पी रही थी, मैया क्या जवान छोरी, और उसके साथ एक उसकी लड़की भी थी, तो माँ सिगरेट पिया, एक सुट्टा माँ मारे, फिर बेटी को पकड़ा तू भी पी। क्यों मैया, ऐसा होता है ना अमेरिका, अमेरिका में महिलाएं सिगरेट खूब पीती हैं, तो इस मामले में वहां कलयुग ज्यादा, हमारे भारत की महिलाएं इतनी नहीं पीती। क्यों भैया, आप कितना पीती हो? एक भी नहीं। मैया आप सिगरेट पीती हो? आप नहीं पीती हो? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं पी। मैया आप पीती हो सिगरेट? मैया आप पीती हो? पीछे वाली मैया कह रही है आपको आप पीती हो? नहीं तो किसके बोलिए, बोले तो हाँ पीती है, ये पीती है। तो विदेशों में सिगरेट ना माँ बेटी दोनों पीती हैं, जैसे माँ पिएगी, आधी आधी माँ पी जाएगी, आधी बेटी को देगी, आधी तू पी। तो वहां सिगरेट ज्यादा है, वहां ऐसे ही है, कपड़े लत्ते बेचारे पहनते ही नहीं है ज्यादा वहां, तो ऐसे ही है। तो वहां का कल्चर है, ठीक है। अपना भारत थोड़ा ठीक है, लेकिन अब भारत को भी लोग विदेश बना रहे हैं। इसलिए कहता हूं कलयुग से बचना है, एक ही रास्ता है, भगवान की शरण में। ठंडी से बचना है तो कहां जाओगे? आग के समीप जाओ, ठंडी से बच जाओगे। जैसे आग के पास जाते ही ठंडी पीछा छोड़ देती है, ऐसे ही भगवान के पास जाओ तो कलयुग पीछा छोड़ देता है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति कृते अध्यायते विष्णुम द्वापरे, कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलऊ केशव कीर्तनाथ। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति जप तप करने से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल कीर्तन मात्र से मिल जाती है। नाम जप करो, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। नाम जपने मात्र से प्राणी भव से पार हो जाता है। कलयुग में बुराई तो है पर अच्छाई भी है। नाम जप करो, इसलिए काम करते रहो और अंदर चलता रहे श्रीमन्नारायण। बच्चों को भी यही सिखाओ, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, बर्तन धो, गाड़ी चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, दुकान चलाओ, खेत में जाओ, कुछ भी करो पर चलता रहे, भीतर चल रहा श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। भीतर चल रहा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री श्रीमन्नारायण चल रहा, भीतर भगवान श्रीमन्नारायण का ध्यान चल रहा। अपना नाम जब चलता रहे, काम करते रहो प्रेम से, काम भी हो जाएगा, नाम जब भी चलता रहेगा। तो यही है सिद्धांत। कलयुग से बचना है, बारिश से बचना है तो छाता लगा लो। ऐसे ही
कलयुग से बचना है तो भक्ति का छाता लगा लो, नाम जप का छाता लगाओ, अपन अपन बचते रहो, सबको तो बचाना पाएंगे क्योंकि युग है। बारिश को तो हम रोक नहीं सकते, पर छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। कलयुग के प्रभाव को हम बदल नहीं सकते, परंतु एक तरफ हम सिखा रहे हैं दारू ना पियो, वो कलयुग खुद अच्छा तुम कह रहे हो दारू ना पियो, कलयुग घुस के बुद्धि में वो पिवा रहा है। तो अब मेरी बात ज्यादा सुनेगा कि कलयुग की ज्यादा सुनेगा? जो मेरी बात सुन गए, समझ गए, जिन पर कृपा हो गई, उन्होंने शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दी, सही रास्ता अपना लिया, और जिन पर कलयुग हावी है वो मेरी बात नहीं समझ पाए और वो अभी भी गलत रास्ते पर, संतों की बात नहीं समझ पाए, अभी भी गलत रास्ते पर। ऐसे कलयुग बहुत प्रभावी युग है, कलयुग बहुत अच्छा भी है और बहुत कलयुग है। गौ हत्या क्यों हो रही है? कलयुग चल रहा है, कलयुग है। पाप बढ़ेगा, अभी तो पाप फिर भी कम है, अभी देखते चलो आगे आगे होता क्या है। पाप दिनों दिन बढ़ रहा है धरती में, जब पाप अधिक बढ़ जाएगा तब यह धरती गाय का रूप बना के प्रभु के पास जाएगी, प्रभु अब नहीं सहा जा रहा है, तब पृथ्वी के निवेदन पर, गाय के निवेदन पर भगवान कल्कि अवतार लेंगे और कलयुग में कल्कि बन करके आएंगे, पापियों को मार मार कर धर्म की स्थापना करेंगे। और भगवान कल्कि भगवान जब पापियों को मार देंगे तब जाकर के भगवान सतयुग में प्रवेश करेंगे और वहीं से सतयुग की स्थापना हो जाएगी। और उससे जैसे ही सतयुग की स्थापना होगी, भगवान कल्कि भगवान का विवाह होगा। आपको पता है किससे विवाह होगा कल्कि भगवान का? वैष्णव देवी जी से। वैष्णवी मैया कुंवारी है ना, उनका विवाह कल्कि भगवान से